मिस्ड अबॉर्शन किसे कहते हैं, इसके कारण, लक्षण और इलाज क्या होता है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें अगली प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण यादव है। मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग इन सेक्टर 51 गुड़गांव। आज हम एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं, मिस्ड अबॉर्शन, जिसे हम मिस्ड मिसकैरेज भी कहते हैं। अगर आप खुद या आपकी फैमिली में या नोन कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो ये समझ ही लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं और हम यहाँ कुछ जानकारी देने के लिए आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिस्ड अबॉर्शन तब होता है जब एम्ब्रियो की ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ रुक जाती है, पर वो यूट्रस के अंदर ही रहता है और बाहर नहीं आता। दूसरे टाइप ऑफ अबॉर्शन में तुरंत ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या फिर पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मिस्ड अबॉर्शन में कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तब पता चलता है कि बेबी की हार्ट बीट नहीं आई और ये तो मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। सभी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में जो मिस्ड अबॉर्शन है वो लगभग 10 से 20% लोगों में होता है। 20% महिलाएं अपने जीवन काल में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के थ्रू गुजरती हैं। मैक्सिमम जो मिस्ड अबॉर्शंस होते हैं वो शुरुआत के 12 हफ्ते में ही होते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल, जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स अगर बेबी में है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मिस्ड अबॉर्शन होते हैं उनमें कारण क्रोमोसोमल ही होता है। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर, TSH बहुत हाई होना, या फिर प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाना, यूट्रस की एबनॉर्मैलिटीज़ जैसे कि बेबी को स्पेस नहीं मिल रहा फॉर ग्रोइंग, या फिर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शंस हैं। इसके सिम्टम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स कई बार होते ही नहीं हैं, ठीक है। इसकी पहचान करना इसलिए मुश्किल होता है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हल्की सी भी कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हुई है, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स जैसे कि आपको नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा था और सब अब सडनली गायब हो गया, तो दैट वी आर वरिड। अगर हल्की फुल्की भी पीरियड काइंड ऑफ क्रैम्प है, माइल्ड क्रैम्प नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, बट पेन शुड नॉट इंक्रीज और कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं जैसे कि 7 to 8 वीक्स के अराउंड, तो उसमें हार्ट बीट आनी चाहिए। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का टाइम आपने डॉक्टर से कंफर्म करें। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। मिस्ड अबॉर्शन की पहचान हम अल्ट्रासाउंड से ही करते हैं, कंफर्म करते हैं कि फीटस की हार्ट बीट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ग्रोथ कैसी है बेबी की। जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। जनरली हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट तरह का इलाज करते हैं। कंजर्वेटिव में जैसे कि कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग अपने आप कई बार शुरू हो जाती है, जैसे बॉडी को पता चल जाता है कि मिस्ड अबॉर्शन हो गया है, तो अपने आप ही उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, तो उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसमें जनरली हम 1 वीक का टाइम देते हैं और उसके बाद हम रिपीट अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करते हैं कि यूट्रस बिल्कुल खाली हो गया कि नहीं, एवरीथिंग हैज़ कम आउट। तो आजकल जो हम लोग प्रेफर करते हैं दैट्स द मेडिकल मेथड, जिसमें कुछ दवाई हम दे देते हैं जिससे ये प्रोसेस अबॉर्शन का कंप्लीट हो जाए, और फिर 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म कर लेते हैं दैट यूट्रस हैज़ बिकम एम्प्टी। एक थर्ड मेथड होता है सर्जिकल। जब यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है तो उस समय हम सर्जिकल मेथड जैसे कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, उसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। और ये प्रोसेस हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस करते हैं। ऊपर अल्ट्रासाउंड मशीन रखते हैं ऑन द एब्डोमेन और नीचे से हम इस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को सक कर लेते हैं, और अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म हो जाता है दैट एवरीथिंग हैज़ कम आउट। सो उसके बाद का हमें रिपीट अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हमने निकाला है उसको हम टेस्टिंग में भी, जेनेटिक टेस्टिंग में भी भेज सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो हम आपको एंटी-डी का इंजेक्शन भी एडवाइस करते हैं लेने के लिए। मिस्ड अबॉर्शन का अनुभव करना महिला के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान होता है आपकी रिकवरी में। अब अक्सर कपल हमसे पूछते हैं कि हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं। तो मेडिकली आपकी फ़िज़िकल रिकवरी के लिए 1 या 2 मंथ सफिशेंट। जब कपल मेंटली रेडी हो तब प्लान कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो ने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होगी। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और यहाँ पे फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।